हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। मौला की शहादत का कुछ हाल ही ऐसा है, मौला की शहादत का कुछ हाल ही ऐसा है। लश्कर को उठाए जो दरवाज़े खैबर पर, उस शेर को चादर में लोगों ने संभाला है। ऐ चश्मे फलक बतला, ऐसा कोई सदमा है। हसनैन के कांधों पर बाबा का जनाजा है, हसनैन के कांधों पर बाबा का जनाजा है। आइए 4 मिसरों से मैं पेशखानी का सिलसिला शुरू करता हूं कि 19वीं को कूफा में, फिर 10 को करबला। 19वीं को कूफा में, फिर 10 को करबला। तौहीद को मिली है बका सजदतैन से। 2 सजदों की जमा है। 19वीं को कूफा में, फिर 10 को करबला। तौहीद को मिली है बका सजदतैन से। फिर यूं हुआ के फज्र अदा हो गई मेरी, फिर यूं हुआ के फज्र अदा हो गई मेरी। मैं मातमी जुलूस में था मगरबैन से, मैं मातमी जुलूस में था मगरबैन से। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के हवाले से, इन्हीं मिसरों के साए से, इन्हीं मिसरों के इमदाद से मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब मोनीस हैदर सुल्तानपुरी को कि वो आएँ और बारगाह अमीर कायनात में अपनी नजरानी अकीदत पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, अरे आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, अरे फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगे बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। जैसे अम्मा की रिदा में थी शफाना के, अरे क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी। मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो
भैया। खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिस पे, खून बाबा की जबी से था गिरा था जिस पे। अरे अपने बाबा की निशानी मैं बना लूंगी उसे, मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे कैसे बतलाऊं ये दिल गम से फटा जाता है। अरे क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है। अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। हाय शाबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, अरे सुन लगता है अमामा के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे आ रही होगी बकैया से सदा सुन के मेरी, अरे सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की, जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा लो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। बाबा से बुलंद नारे सलवात। ये थे जनाब मौनी हैदर साहब जो बारगाह इमाम में अपना खराज अकीदत पेश कर रहे थे। आइए हजरात 4 मिसरे उसके बाद पेशखानी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि वलिये हक की वसीये नबी की बात करो। नसीम भाई शेर देखिएगा, वलिये हक की वसीये नबी की बात करो, जो हम सिफाते खुदा था उसी की बात करो। वलिये हक की वसीये नबी की बात करो, जो हम सिफाते खुदा था उसी की बात करो। है कौले मुरसले आजम ये बरसरे महफिल, है कौले मुरसले आजम ये बरसरे मजलिस, है कौले मुरसले आजम ये बरसरे मजलिस। जुबान खोलो तो पहले अली की बात करो, जुबान खोलो तो पहले अली की बात करो। अली जुबान खोलो तो पहले अली की बात करो। इसी तरह से इसी जमीन पर 4 मिसरे और के, न भूल कर भी
कभी तुम किसी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, नबी का जिक्र करो बस अली की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, नबी का जिक्र करो बस अली की बात करो, किसी का नफ्स किसी का वसी किसी का कफील, किसी का नफ्स किसी का वसी किसी का कफील, ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो, ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो। अब मैंने मौलाए कायनात की इतनी बात की, अब इन बातें कहाँ जरूरत आएंगी देखिएगा। ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो, इल्म हिकमत किताब की बातें, इल्म हिकमत किताब की बातें, खैर बरकत सवाब की बातें, इल्म हिकमत किताब की बातें, खैर बरकत सवाब की बातें, काम आएंगी रोज़े महशर तक, काम आएंगी रोज़े महशर तक, काम आएंगी रोज़े महशर तक, एक फकत बू तुराब की बातें, एक फकत बू तुराब की बातें, एक फकत बू तुराब की बातें। आइए हजरात, मैं गुजारिश गुजारूं जनाब फिरोज हुसैन साहब से कि वो आए और बारगाह इमामत में खराज अकीदत पेश करें। उनके इस्तकबाल के लिए बावाज़े बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु चल गई तेग हैदर के सर पर, रोज़ेदारों में मातम वबा है, चल गई तेग हैदर के सर पर, रोज़ेदारों में मातम बपा है, आज जाते हैं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु आज रोते हैं शबीर व शबर, रोज़ेदारों में मातम बपा है, बेटियां रो रही हैं अली की, हाय आई क़यामत ये कैसी, अब नहीं बाप का साया सर पर, रोज़ेदारों में मातम बपा है, ये नमाज़ो अज़ां रो रहे हैं, गम में दोनों जहां रो रहे हैं, खून में डूबा है मेहराब मिंबर,
रोजेदारों में मातम बपा है, खून बहता है हैदर के सर से, आज ताबूत उठेगा घर से, आज बदला है कैसा मुक़द्दर, रोजेदारों में मातम बपा है। आगे आगे है ज़फ़र-ए अली का जनाजा, दिल पे ज़ैनब के है ज़ख्म ताज़ा, कह रहे हैं अज़ादार रोकर, रोजेदारों में मातम बपा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। 19वीं की सुबह क़यामत की सुबह है, बिन्ते अली पे हाय मुसीबत की सुबह है, नौहागरों की सुबह अज़ियत की सुबह है, मातम करो अली पे ये ज़रबत की सुबह है, रोते हैं सब मलाइका, रोता है हर बशर, मस्जिद में वार हो गया एक रोज़ादार पर, 21वीं को शोर उठावा मुसीबता, रुखसत हुआ जहां से दामाद मुस्तफा, रोते हैं सर को पीट कर अब्बास से बावफा, कूफे में हो गया है ये आगाज़ करबला, शियों में आज हाय गम हो गया शदीद, ज़ैनब यतीम हो गई नज़दीक है ये ईद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो हजरात बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना मौसूफ भी आ चुके हैं। बाद मजलिस तमाम मोमिनीन के लिए नज़र अमीर कायनात का एहतमाम है और बाद मजलिस अंजुमन अताए ज़हरा नहो मातम व सीना ज़नी करेगी। एक मतला और चंद अशार हुजूर आपकी इजाज़त से मौलाए कायनात की। देखिएगा कि अली खुदा भी नहीं है, अली नबी भी नहीं, अली खुदा भी नहीं है, अली नबी भी नहीं, सिवाय इनके समझता इन्हें कोई भी नहीं, सिवाय इनके समझता इन्हें कोई भी नहीं। था ऐसे दौर में भी इनका अबू तुराब लक़ब, था ऐसे दौर में भी इनका अबू तुराब लक़ब। वो दौर जबकि कहीं पर जमीन थी भी नहीं, वो दौर जबकि कहीं पर जमीन थी भी नहीं। है कायनात अजब दावे सलूनी भी, है कायनात अजब दावे सलूनी भी, दिखाई देता अली के सिवा कोई भी नहीं, दिखाई देता अली के सिवा कोई भी नहीं। मुआफ कर दिया हैदर ने अपने कातिल को, मुआफ कर दिया हैदर ने अपने दुश्मन को। बड़े बड़ों से अना की ये सिल हिली भी नहीं, बड़े बड़ों से अना की ये सिल हिली भी नहीं। और शेर देखिएगा, जैसे मौसूफ हर मजलिसों में ये बयान करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को बयान करने के लिए कि हर एक दौर में अली की मदह हर एक दौर में हुई, लेकिन अली की मदह हर एक दौर में हुई, लेकिन अली की मदह मुकम्मल कभी हुई भी नहीं, अली की मदह मुकम्मल कभी हुई भी नहीं। न मांग भीख भी ऐ मुनकिरे शराबे विला, न मांग भीख भी ऐ मुनकिरे शराबे विला। मैं अब पिलाऊंगा तुझको बची कुची भी नहीं, मैं अब पिलाऊंगा तुझको बची कुची भी नहीं। और यहाँ से दो शेर जो हैं, दो शेर एक इस्लाहन पेश कर रहा हूँ, देखिएगा किसी लायक होंगे कि न मांग भीख भी है मुनकिरे शराबे विला, मैं अब पिलाऊंगा तुझको बची कुची भी नहीं। करो इमाम की नुसरत ज़हूर से पहले, इमाम के आने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। करो इमाम की नुसरत ज़हूर से पहले, अगर अभी ये नहीं है तो फिर कभी भी नहीं, अगर अभी ये नहीं है तो फिर कभी भी नहीं। करो इमाम की नुसरत ज़हूर से पहले, अगर अभी ये नहीं है तो फिर कभी भी नहीं। आखिरी शेर उसके बाद मौलाना मौसूफ, अगर अभी ये नहीं है तो फिर कभी भी नहीं। देखिएगा हुजूर के हराम माल जो खाए वो लाख शिया हो, हराम माल जो खाए वो लाख शिया हो, करेंगे उसकी सिफारिश अली कभी भी नहीं, करेंगे उसकी सिफारिश अली कभी भी नहीं। हराम माल जो खाए वो लाख शिया हो, करेंगे उसकी सिफारिश अली कभी भी नहीं। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम से मौलाना मौसूफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और मनाकिब मोहम्मद वाले मोहम्मद से हमारे कुलूब को मुनव्वर करें। मौसूफ के इस्तकबाल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बर मोहम्मद व औले मोहम्मद सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा।
माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरहा सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन वतहरा क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यि सालिहिल मोमिनीन सादातिल खल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौला व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अमीरिल मुमिनीन यासूबिद्दीन व नफ्सिर रसूल व ज़ौजिल बतूल व सैफिल्लाहिल मसलूल हुब्बहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब वल मशारिक़ वल मग़ारिब व मज़हरल अजाइब गालिब कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब वल मासूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन वज़्ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलकुम खुलफ़ाअल अर्ज़। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मुहिब्बान हैदर कर्रार, अरबाब अज़ा और दुआए सय्यदतिन निसाइल आलमीन, इस खम्सा मजालिस की आपकी और हमारी 5वीं नशिस्त यानी इख्तितामी नशिस्त है। और आज भी ये कोशिश जारी व सारी है, इसलिए कि शब शहादत है अमीर कायनात की। आज कूफा इस तरह मग़मूम है कि इससे पहले कूफा कभी ऐसे मग़मूम न हो। कूफे के दरो दीवारों से बिलकने की, तड़पने की आवाज़ें आ रही हैं। लिहाजा तो सच है कि माले मजलिस जो है वो गिरिया, और अगर मजलिस में गिरिया ना हो सका तो फिर हक़ के मजलिस अदा ना हुआ। लेकिन चूँकि अमीर कायनात के सिलसिले से इस खम्से का इनेकाद किया गया है और कोशिश करूँगा कि मैं मार्फत इमामत में चंद बातें जवानों के जहनों तक पहुँचा सकूँ। और मुसलसल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ उन मनसब पर कि जो खुदा दाद मनसब है। मैंने हर रोज़ बयान किया है ये 5 मनसब ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा कायनात में कोई और नहीं दे सकता। वो नबूवत है, खिलाफत है, इमामत है, रिसालत है और विलायत है। ये 5 मनसब ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं देता है और ना कोई दे सकता।
ना हमने कभी किसी ऐसे को माना है जिसे बंदों ने इनमें से कोई एक मनसब भी दे दिया हो। लिहाजा हमारा यह अकीदा बिल्कुल वाज़ेह रोशन है, हमारी पोजीशन क्लियर है कि हमने सिर्फ उसे माना है जिसे अल्लाह ने बनाया है। और अगर किसी को इस पर एतराज़ है तो वो आए हमसे बात करे, कुछ दलीलें लाए, कुछ दलीलें हमने। अगर आप अल्लाह के जानिब से बनाया हुआ साबित कर दें तो हम मान लेंगे, और अगर हमने साबित किया है तो आप मान लेना। लेकिन कम से कम हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये कोशिश करे कि हम जिन्हें मानते हैं उनमें हकीकत कितनी है। इसलिए कि इस्लाम तदब्बुर का मजहब है, गौर व फिक्र का मजहब है। तो लिहाजा कोशिश करूँगा कि मैं एक दलील के साथ इस बात को या इस काफले को रवा दवा करते हुए पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ। जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल हो रहा है, रोज़ इसकी अज़मत के बारे में ये फ़िक्रा कहा जा रहा है कि इस आयत की बरकत ये है कि अगर मरीज़ के लिए पढ़ी जाए तो शिफा याबी नसीब हो। किसी भी परेशानी के लिए पढ़ी जाए तो कुरान का ये मोरिद अमल है कि इस आयत की तिलावत करें और परेशानियों से निजात हासिल करें। अलबत्ता कुरान ने परेशानियों से निजात पाने के लिए और भी दूसरे अमल बयान किए हैं, लेकिन उनमें यह अमल बड़ा महकम है कि जिसमें इस आयत की तिलावत की जाए। लिहाजा अगर आप जहन आमादा हैं और मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो मैं फिर एक आयत का सहारा लेना चाहता हूँ। चूँकि हमारा अक़ीदा है कि खिलाफत जो है वो बस अल्लाह की जानिब से है। कुरान मजीद में इसकी रोशन दलील ये है कि मैं दो आयतें पैदर पे आपके समातों के हवाले करूँ। इरशाद इलाही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू, मेरे हबीब उस वक्त का जिक्र करो, उस वक्त को याद करो। इस जअलना खुलफा अल अर्ज़ मिन बादिन आद, जब हमने इस ज़मीन पर नबी आद के बाद एक खलीफा बनाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब हमारे नबी ने बनाया, अल्लाह कह रहा है कि जब हमने खलीफा बनाया। एक आयत और सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू इज़ जअलना खुलफा अल अर्ज़ मिन बादिन नूह, मेरे हबीब उस वक्त का जिक्र करो जब हमने नूह के बाद खलीफा बनाया। तो जब आज तक अल्लाह के कायनात ही खलीफा बनाता आया है तो अब यह हक बंदों को किसने दिया है कि वो अपना खलीफा बना लें। वरना कुरान मजीद से या किसी रिवायत से दिखाएं कि किसी भी नबी के बाद उम्मत ने खलीफा बनाया हो। भाई नूह के बाद उम्मत ने बनाया हो तो हमें दिखाओ, आदम के बाद उम्मत ने बनाया हो तो हमें दिखाओ, मूसा के बाद उम्मत ने बनाया हो तो हमें दिखाओ, ईसा के बाद उम्मत ने बनाया हो तो हमें दिखाओ। हर मकाम पर अल्लाह यही कह रहा है, हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। तो जब नबियों का खलीफा बंदे ना बना सके तो जो नबियों का सरदार था उसका खलीफा भी वही बनाएगा जो आज तक खिलाफत देने वाला है। लिहाजा एक नुक्ता नजर है जो पेश नजर करता चलो। जब जनाब मूसा, और ये एक तारीख है अगर आपके जहन तक मैं पहुंचा सका, चूंकि मेरा मिजाज है कि मैं तारीख से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फजीलत नबियों की ज़िंदगी से साबित करता हूँ। और इससे एक बात ये भी रोशन हो जाती है कि ये जो तोहमत लगाते हैं वो तोहमत नहीं है, हकीकत है। हम अहले बैत को कायनात में सबसे अफजल मानते हैं, हमारे पास उसकी रोशन दलाइल मौजूद है। लिहाजा जनाब मूसा जब फिरौन के दरबार में मनाजरा करने के लिए जा रहे हैं तो दुआ कर रहे हैं। और दुआ क्या करे, रब्बी शरह ली सदरी, परवरदिगारा मेरे सीने को कुशादा फरमा, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे इस काम को मेरे लिए आसान फरमा, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी,
और मेरी जबान की तमाम तर गिरहा खोल दे ताकि मेरी बात का असर हो। वजअली, और परवरदिगारा मुझे एक खलीफा अता फरमा। अब अगर ये बात आपके जहन में है तो मैं बहुत आसान सी बात कहूंगा, दुआ अधूरी नहीं है, मुकम्मल दुआ है। वजअली वजीरा, मेरे लिए वजीर मुकर्रर फरमा। किसे फरमा? हारूना, हारून को मेरे लिए वजीर मुकर्रर फरमा। क्यों अखी? क्योंकि ये मेरा भाई है। भाई आप जरा गौर करें, जनाबे मूसा जानते हैं कि हारून में खलीफा बनने वाले सारे सिफात हैं, लेकिन खुद नहीं बना रहे हैं। आपने गौर ही नहीं किया मैं जिस मंजिल पर लाया हूं भाई। परवरदिगारे आलम से कह रहे हैं कि देखो जिसे बनाना है उसका नाम हारून है, जिसे बनाना है उससे मेरा रिश्ता यह है कि वो मेरा भाई है, जिसे बनाना है उसमें सारे सिफत हैं कि वो खलीफा बन सकता है, लेकिन फिर भी कह रहे परवरदिगारा तू बना दे। ये दुआ ही इसलिए की गई थी कि कयामत तक के लिए फैसला हो जाए, जब नबी अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना सकता। सारे सिफात अल्लाह को हजरत मूसा बयान कर रहे हैं। दुआ देखिए, दुआ का बड़ा असर होता है। अब ये बात आई है तो मैं कहता चलूं और कहे बिना गुजरूंगा भी नहीं। एक खलीफा और है कुरान मजीद में जिनका जिक्र हुआ है, लेकिन उनकी खिलाफत का जिक्र नहीं हुआ है, उनके कमाल का जिक्र हुआ है, ओहदे का जिक्र नहीं हुआ है, उनके कमाल का जिक्र हुआ, उनके सिफात का जिक्र हुआ है। वो खलीफा कौन है? वो खलीफा है हजरत सुलेमान के खलीफा। अब उनकी सिफत और कमाल का जिक्र कुरान कर रहा है, महसूस कीजिएगा। जनाबे सुलेमान हवा में परवाज करते थे, तख्त था उनका, हवा में उड़ता था। तारीख आपके जहन में है, मैं सिर्फ एक दलील देके जा रहा हूं, है ना। एक रोज एक परिंदा गायब है। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि वो कौन सा परिंदा है, इसलिए कि मेरा वक्त बच जाएगा, है ना। भाई हुदहुद गायब है। सूरज की एक किरण आई तो देखा धूप आई है, इसलिए कि परिंदे ऐसे परवाज करते थे कि सूरज की एक धूप की किरण भी तख्त पर नहीं आ सकती थी। तो जनाबे सुलेमान ने पूछा कि यहाँ से कौन गायब है? तो कहा सरकार यहां से हुदहुद गायब है। तो कहा अगर जाने की सही वजह बयान ना की तो सजा का मुस्तहक है, क्योंकि बिना इजाजत के गया है। और जनाबे सुलेमान के अल्फाज को कुरान ने कैप्चर कर कर कुरान की आयत बना दिया, और कुरान का एक एक लफ्ज मुसलमानों के लिए कानून है। यानी कानून ये बना कि अगर नबी की बज़्म से बिना इजाजत के जानवर भी चला जाए, लेकिन मैं बहुत नाजुक मरहले पर ला रहा हूं आपको, यानी बिना इजाजत के जानवर को भी, परिंदे को भी हक नहीं कि वो बिना इजाजत के चला जाए। अगर सही वजह बयान ना की तो सजा का मुस्तहक। और जब हुदूद आया है, पूछा कहाँ थे? कहा हुजूर मुल्क सबा की खबर लाया हूं। वो पूरा वाकया है। खबर ये नहीं है कि कोई शहर भी है मुल्क सबा, ये खबर नहीं है। खबर ये है कि हुजूर इस मुल्क की रियाया, इस मुल्क की मलिका बिल्कीस चांद और सूरज की इबादत करते हैं, और आप हैं इस्लामी ममलकत के हाकिम, लिहाजा आप पे लाजिम है कि दावत इस्लाम दीजिए। यह है खबर, है ना। अब मैं एक जुमला यहां पढ़ना चाहता हूं। नबी को अब दावत इस्लाम देना है जनाबे सुलेमान को, तो अपना सफीर किसे बनाया जाए? इसलिए कि दावत इस्लाम दी जा रही है ना, तो कम से कम सफीर बनकर वो जाए जो इस्लाम समझा सके। यही है ना, उसूलन तो यही बात है ना। नबी का सफीर कौन बनेगा? जो इस्लाम। तो पढ़े लिखे अफराद
मुत्तकी परहेजगार अफराद, इताअत गुजार अफराद जनाब सुलेमान के लश्कर में मौजूद है, उनमें से किसी एक को सफीर बना लेते। लेकिन नहीं, जनाब सुलेमान ने अपना सफीर बनाया हुदहुद को, का जो खबर लेकर आया है वही दावत सलाम ले जाएगा। मैं कहूँगा जनाब सुलेमान, आप ही तो परिंदे की जबान जानते हैं, बिल्कीस तो परिंदे की जबान नहीं जानती। का नहीं, इन्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, हमें जो कहना है हमने सब कुछ लिख दिया, इन्हें तो पैगाम लेकर जाना है। अब अगर आपके जहन आमादा है तो मैं इस जुमले की वजाहत नहीं करूंगा। हजूर परिंदा चूंकि शऊर रखता था, भाई शऊर था तभी तो आकर बताया ना कि बिल्कीस चांद और सूरज की इबादत करती है। अगर अभी भी शऊर को नहीं पहचाने तो मैं वजाहत में एक फिक्रा कह दूं, परिंदे को भी इतना शऊर था कि परिंदा जानता था कि इबादत किसकी करना चाहिए। अरे नहीं, रात तक लफ्ज पहुंचा ही नहीं शायद है। भाई शऊर था ना परिंदे को, वो जानता था कि इबादत किसकी करना चाहिए। यही वजह है कि शऊर था तो जनाब सुलेमान ने परिंदे को अपना सफीर बना लिया। मैं नतीजा बहुत शाइस्तगी से देना चाहता हूं, लीजिए, बहुत देर न लगाऊं तो जुमला कहता चलो। अगर परिंदा शऊर रखता है तो नबी अपना सफीर बना लेता है, और अगर इंसान बेशऊर है तो नबी सूरह बरात वापस ले लेता है। तो कहा हजूर वो एक पूरा वाकया है, पूरा वाकया। अब दावत इस्लाम दी गई है, दावत इस्लाम दी गई है जनाबे। अब अगर मैं ये पूरा वाकया बयान करूं तो ये दलील पीछे रह जाएगी। इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा, मुझे बस दलील की तरफ आना है। तो कहा जब दावत इस्लाम दी गई तो जनाबे बिल्कीस ने इनकार नहीं किया है, न इकरार किया है, न इनकार किया। उन्होंने कहा हम इम्तहान लेंगे। का इम्तहान कैसा है? का इम्तहान यही है, जो इस्लाम की दावत आई है इसके बदले में खजाने भेज दो। तो जनाब बिल्कीस के जो मुशीर थे, एडवाइजर थे, उन्होंने सवाल किया कि या तो आप इनकार कीजिए या इकरार कीजिए, ये खजाने भेजने की वजह क्या है। अब जुमला सुन लीजिए। जनाब बिल्कीस कहती है अगर अपने इस्लाम का झूठा है, अपने मजहब का झूठा है तो खजाने रख लेगा, और अगर अपने मजहब का सच्चा है तो खजाने लौटा देगा। दावत दी गई है इस्लाम की। कम से कम बिल्कीस ने कानून का ऐलान यह भी किया कि जो इस्लाम का चेहरा दिखाकर अपने घर भरते रहे वो झूठे थे, जो इस्लाम पर लुटाते रहे। लिहाजा इकरार नहीं किया, खजाने भेजे। खजाने आ गए, जनाब सुलेमान ने वापस किए। अब जनाब सुलेमान ने कहा, क्योंकि हुदहुद सारा माजरा सुन रहा था, तो हुदहुद ने आकर बताया हजूर उनका लश्कर इतना वफादार है कि उनका लश्कर ये कह रहा था कि आप चाहे सलाम कबूल कीजिए, हम तब भी आपके साथ हैं। आप चाहे इनकार करके जंग का ऐलान कर दीजिए, हम तब भी आपके साथ हैं। तो ये सारा वाकया हुदहुद ने जनाब सुलेमान को आकर बयान किया। जनाब सुलेमान ने कहा वो जंग के लिए भी तैयार थे। कहा हुजूर जंग के लिए भी? कौन अपनी ताकत पे नाज है? हुजूर बिल्कुल नाज है। तो अब जनाब सुलेमान ने कहा कौन है जो तख्ते बिल्कीस लाए? सुलेमान को तख्त की जरूरत नहीं थी, चूंकि वो अपनी ताकत का ऐलान कर रहे थे और सुलेमान अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी ताकतें हमारी ताकतों के सामने क्या है। तो कहा ना कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस लेकर आए। अब मैंने कहा कि खलीफा का खिलाफत का जिक्र नहीं है, जिक्र है उसके कमाल और उसकी सिफत का। तो कुरान आगे बढ़ा का काला अफरीतुम मिनल जिन्ने, जिन्नों की जमात में से एक जिन उठा और उसने कहा या नबी अल्लाह अना आती का, मैं आपको ला कर देता हूं। तो जनाब सुलेमान ने पूछा कितनी देर में? तो उस जिन ने कहा अंतकुमा मिन मकामिका,
आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे और मैं ले आऊंगा। लेकिन जनाब सुलेमान ने कहा नहीं, कोई और। अच्छा, कितना सा वक्त मांगा है जिन ने? कितनी देर लगेगी अपने मकाम से उठने में? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10, 20, 50, 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं। लेकिन जनाब सुलेमान कह रहे नहीं, कोई और। तो क्या जमाना ये नहीं कहेगा जनाब सुलेमान ने बेसब्री से काम लिया है? इसलिए कि नबूवत की सिफत में एक सिफत यह है कि नबी साबिर होता है। तो क्या 1 मिनट का भी सब्र नहीं था? का नहीं, मामला सब्र का नहीं है। तो फिर का अगर जिन से मंगा लेते तो जमाना ये कहता ये तो जिन की ताकत थी। आपने गौर ही नहीं किया भाई है इसमें सुलेमान का कमाल क्या है। लिहाजा जनाब सुलेमान ने कहा कोई और, कोई और। तो जिन की पावर देखी आपने, जिन की कुदरत देखी है ना, जिन का इख्तियार देखा। जिन ये कह रहा है कि आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे। लेकिन अब कुरान मजीद ने कहा, अब एक मर्द मोमिन उठा। अब कुरान ने उसका नाम नहीं लिया है, कुरान ने उसकी सिफत बयान की है, क्वालिटी, उसका कमाल। कुरान कहता है वो उठा जिसके पास किताब का मुख्तसर सा इल्म था। आपको मैं जिन की ताकत भी बता चुका हूं कि जिन ये कह रहा है कि आप अपनी जगह से उठ नहीं पाओगे, इतनी जल्दी ले आऊंगा। लेकिन अब कुरान ने कहा वो उठा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा या नबी अल्लाह, मैं अल्लाह कर देता हूं। पूछा कितनी देर में? कहा आप अपनी पलक झपक कर उठा नहीं पाओगे और मैं ले आऊंगा। ये थे जनाबे आसिफ बिन बरखिया, ये थे जनाब सुलेमान के खलीफा। हजूर पलक झपक कर उठा नहीं पाए और तख्त ले आए। जनाब सुलेमान की हुकूमत है आज जहां फिलिस्तीन है, ठीक है, और मुल्क सबा में और फिलिस्तीन में फासला था 1500 मील, यानी 1500 मील जाना है और 1500 मील आना है। 3000 मील का अप डाउन। अगर किलोमीटर पे बात की जाए तो 4300 या 4400 किलोमीटर का अप डाउन। और टाइम कितना मांगा है? 1 सेकंड या उससे भी कम। क्या आज तक किसी मुसलमान को एतराज हुआ? अरे भाई पता नहीं जहन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। आज तक किसी ने एतराज किया कि हजूर इतने से वक्त में इतनी दूर कैसे चले गए? तो हर मुसलमान कहेगा हजूर क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कह रहा है उसके पास थोड़ा सा इल्म था। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अरे जिसके पास थोड़ा सा इल्म था वो तो सफर तय कर गया, और जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ अगर वो शबे मेराज दूसरी वजह ये भी है, सुलेमान जिसका जानशीन ये कारनामा अंजाम दे सकता है, क्या उसका खलीफा ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकता? क्या वो खुद नबी नहीं दे सकता? जब खलीफा ये कारनामा अंजाम दे रहा है तो नबी क्यों नहीं? नहीं, जनाब सुलेमान ने अपने खलीफा से ही मंगवाया ताकि जमाने वालों को पता चले नबी का खलीफा होता ही वो है जो वक्त का मोहताज ना हो, जिसके पास किताब का इल्म हो, है ना। तो ये कैफियत है। लिहाजा जब ये तख्त आ गया और ये सारी बातें हुई और चंद तख्त रखवाए गए और जनाब बिल्कीस को बुलवाया गया। अब ये भी कुरान मजीद ही है कि जनाब बिल्कीस के इस्तकबाल के लिए बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ वरना ये वाक़या बड़ा तवील है। जनाब बिल्कीस के इस्तकबाल के लिए जनाब सुलेमान ने पानी के ऊपर शीशे का महल तामीर कराया। तो कायनात में पहली मर्तबा शीश महल तैयार हुआ, शीशे का। और कुरान उस महल की तारीफ यूं करता है कि जब जनाब बिल्कीस दाखला लेना चाहती थी तो ये समझती थी कि पानी है, अपना लिबास उठाना चाहती थी कि कहीं भीग ना जाए, तो जनाब सुलेमान ने फरमाया था बिल्कीस ये पानी नहीं, पानी के ऊपर शीशा है, आप चलिए आए, है ना। तो जब जनाब बिल्कीस आ गई और मुसलमान हो गई और पूरी रियाया मुसलमान हो गई, दीन हक की तरफ आ गई, महसूस करना एक फिक्र, तो जनाब सुलेमान को एक दावत दी गई कि अब आप आइए हमारी हुकूमत की तरफ।
जनाबे सुलेमान ने इरादा किया कि चले बिल्कीस की तरफ जाते। अब जब मुल्क सबा की तरफ चले जनाबे सुलेमान, तो एक मकाम तक तख्त पर सफर किया और फिर जनाबे सुलेमान ने कहा कि घोड़े लाए जाएं। ये पहली मर्तबा जनाबे सुलेमान घोड़ों पर सफर कर रहे हैं, महसूस करना है। जब घोड़े आए और घोड़े चले तो कुछ दूर चले ही थे कि वादी नमल आ गई। कुरान मजीद में सूरा भी है इनके नाम का, सूरा नमल। नमल कहते हैं चींटी को। अब ये मकाम फख्र है हजूर चींटियों के कबीलों के लिए। आप इसे आसानी से सुनिएगा या चाहे जैसे। अगर शहर के लोकल पेज के फ्रंट पर किसी का फोटो आ जाए ना तो पूरे हफ्ते व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाता है, फख्र महसूस करता है कि न्यूज़पेपर में हमारा फोटो आया। तो उन्हें कितना फख्र होगा कि कयामत तक की मौजूदनुमा किताब में जिनके नाम से पूरा सूरा आ गया हो, है ना। सूरह नमल है, सूरह नमल। अब एक वादी से गुजर रहे हैं, सूरा वादी नमल। तो अब ये वजाहतें नहीं है, बस एक फिक्रा पढ़ना है मुझे। कहा कि एक चींटी ने आवाज दी कि आप अपने घरों में चले जाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह याहतमन्नकुम, कहीं हमारे जिस्मों को कुचल ना दे। अलबत्ता हत्म के माना कुचलने के नहीं है। आगे पाकदलियान कहते हैं कि हत्म के माना है तोड़ने के, कहीं हमारे जिस्मों को तोड़ ना दे। अब तोड़ना, हर चीज के टूटने के लिए हत्म इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ शीशे के टूटने के लिए हत्म इस्तेमाल होता है। अरब में जब शीशा चटकता था या टूटता था तो हत्म कहा जाता था। और कुरान का इंतखाब देखिए लफ्जों का। जब साइंसदानों ने रिसर्च की कि चींटी किस चीज से बनी है, क्योंकि ना उसमें खाल है, न गोश्त है, न हड्डी है, न खून है, न रगे हैं। ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जो सबसे जुदा खल्क की गई। साइंसदानों का कहना यह है कि चींटी उसी मटेरियल से खल्क हुई जिस मटेरियल से शीशा खल्क होता है। यही वजह है कि वो चींटियां कह रही थी कि ये हमारे जिस्मों को ये तोड़ ना दे, कुचल ना दे। बहरहाल जब जनाबे सुलेमान ने ये लफ्ज सुने कि अपने घरों में चले जाओ, तो कुरान मजीद के पैदर पे दो लफ्ज हैं, फतबस्समा व ज़ाहिकन। पहले सुलेमान मुस्कुराए, तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराने को, और ज़ाहिक कहते हैं ठहाके मार के हंसने को, खुलकर हंसने को। पहले मुस्कुराए और फिर हंसे। ये मुस्कुराने क्यों और हंसे क्यों? चींटी ने कोई मजाक नहीं किया, अपनी जान की अमान मांग रही है। कहा नहीं, आपने फिक्रा नहीं सुना। चींटी कह रही है कहीं ये हमारे जिस्मों को कुचलना दे। हुम ला यशऊरून, बेशऊरी के आलम में, यानी इन्हें पता भी ना हो कि हम पैर के नीचे हैं और मारे जाए। हुम ला यशऊरून, बेशऊरी के आलम में। हजूर शऊर का ताल्लुक होता है दिमाग से, शऊर का ताल्लुक होता है अक्ल से। सुलेमान मुस्कुराए ही इसलिए थे कि नबी के दिमाग पर शक जानवर ही कर सकता है। इसलिए हुम ला यशऊरून तो कहा कि हजूर ये मैं जिसे मुझे बयान करना था वो बहुत दूर बात निकल आई है, तो लिहाजा कहता चलो हुम ला यशऊरून, बेशऊरी के आलम में। अब सुलेमान ने हुक्म दिया हवा को कि इसे मेरे हाथों पे बुलंद किया जाए। और जनाबे सुलेमान ने पूछा, वाकई आपके जहन में है, पहले से मौजूद है, बस एक नुक्ता नजर है जो पेशे नजर करने जा रहा हूं। जनाबे सुलेमान ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम आपको कुचल देते? तो चींटी ने कहा नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहा क्यों? कहा मैं तो अपने कबीले वालों को आपकी मार्फत करा रही थी कि नबी होता ही वो है जो पैर के नीचे की मखलूक का भी ख्याल रखता हो। नहीं अभी भी लफ्ज नहीं पहुंचा तो मैं यूं कह दूं, हजूर जानवरों को ये तमीज है कि नबी कौन होता है। जानवरों को ये शऊर है कि नबी कौन होता है। कि मैं तो अपने कबीले वालों को तारुफ करा रही थी, मैं अपने कबीले वालों को तारुफ करा रही थी। तो कहा आप ही क्यों? कहा इसलिए कि मैं कबीले की सरदार। अब यहाँ आयतुल्लाह इब्राहिम बुरुजर्दी तफसीर जवामिउल जामे में अपनी
तफसीर में ये फिक्रा रकम करते हैं कि जैसे ही उसने कहा कि मैं अपने कबीले की सरदार हूँ, तो जनाब सुलेमान ने बेसाख्ता कहा आप सरदार हैं, तो इसका मतलब ये है आप अपने कबीले में सबसे अफजल हैं। चूंकि आप सरदार हैं तो आप अफजल हैं। तो अब चींटी ने कहा या नबी अल्लाह माफ कीजिएगा, आज मैं अपने ही कबीले में नहीं, आपके कबीले में भी आपके बाद सबसे अफजल हूं। अब अगर जुमला पहुंचे तो मेरे साथ रहिएगा। अब मैं तो रिवायत के फिक्रे सुना रहा हूं। पहले आप सुलेमान का कबीला देखिए। सुलेमान के कबीले में कोई भगोड़ा नहीं है, सुलेमान के कबीले में कोई मुनाफिक नहीं है, सुलेमान के कबीले में कोई बागी नहीं है, सभी ताजगुदार है। चींटी कह रही है मैं आज भी आपके बाद आपके कबीले में भी सबसे अफजल कुछ है। क्यों? इसलिए कि आपका पूरा कबीला आपके पीछे खड़ा है और मैं नबूवत के हाथों पे हूं, लिहाजा मैं आपके बाद आपसे अफजल हूं। कम से कम इस वजाहत से ये तो ऐलान हुआ ना कि उम्मत में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अफजल वही होगा जो नबी के हाथों में। एक दरूद शरीफ का सहारा लेते हुए थोड़े थोड़े से करीब आ जाए। आइए ताकि आने वालों को अफजल वही होगा जो नबी के हाथों पे होगा, जो नबी के दोस्त पर होगा। अब ये तो थी दलील। अब एक बुजुर्ग खतीब का नजरिया सुन लीजिए। वो कहते हैं हुजूर के जब जनाब सुलेमान ने हुक्म दिया हवा को, जरा महसूस करना, इस नहज को भी महसूस करें, तो सुलेमान है कहाँ? वादी नमल। अब वादी समझते हैं ना, चींटियों की वादी, यानी वादी का मतलब अरबों खरबों चींटियां, है ना। हवा आई और हवा ने उसी चींटी को उठाया और नबी के हाथों पे बुलंद किया। मैं फिर कह रहा हूं, नबी ने हवा को हुक्म दिया, हवा आई और हवा ने उसी चींटी को उठाया और नबी के हाथों पे बुलंद किया। पहली दलील तो यह कायम होती है कि हवा मासूम के ताबे होती है। आपने गौर नहीं किया है, ये बहुत नाजुक सी फजीलत थी। हवा मासूम के ताबे होती है। जमाना पानी बंद करने पे फख्र महसूस करता था, ये तो इनकी सखावत थी कि इन्होंने हवा बंद नहीं की। ये तो इनकी करीमी थी जो इन्होंने हवा बंद नहीं की है। लिहाजा हवा जो है वो मासूम के ताबे होती है। दूसरी एक नहज, और एक बुजुर्ग खतीब की नहज है तो लिहाजा पढ़ रहा हूं। तो कहा कि हवा ने उसी चींटी को उठाया और नबी के हाथों पे। हजारों करोड़ों चींटियां हैं, आप इसकी कैफियत समझिए और हवा की फितरत समझिए। हवा जब चलती है ना तो ऐसा नहीं दरख्त का एक ही पत्ता हिलता है, हवा जब आएगी तो सारे पत्ते हिलेंगे, पर इस वाक़े में ऐसा नहीं हुआ। हवा आई और उसी चींटी को उठाया और नबी के हाथों पे बुलंद किया। उन्होंने जो जुमला पढ़ा है वो मैं आपके ज़हनों तक पहुंचा दूं। क्या क्यों? क्या इसलिए कि ये थी चींटियों की सरदार, इसलिए नबी के हाथों पे बुलंद किया ताकि कयामत तक के लिए फैसला हो जाए कि नबी के हाथों पे सरदार उठाए जाते हैं, गुलाम साधे नहीं। लिहाजा अफजल वही होगा जो नबी के हाथों पे होगा। और हमने तारीख में सिर्फ खून अबू तालिब के अलावा नबी के नदोश पे कभी किसी को देखा, नबी के हाथों पे ना खून अबू तालिब के अलावा किसी और को देखा। और यही वजह थी
यही वजह थी कि नबी ने फरमाया था, या अली अंता सिर्रुन मअल अंबिया, ऐ नबी तू हर नबी के साथ छुपा हुआ था, मैं वो वाहिद हूं जिसके साथ तू जाहिर बजाहिर है। यानी हर नबी के साथ तू छुपा हुआ था, हर नबी का मददगार आया बनकर लेकिन छुप कर मदद की। मैं वो तन्हा हूं जिसके साथ तू जाहिर बजाहिर है। और उसकी वजह यह भी है कि किसी नबी ने अली को मांगा नहीं सिवाय मोहम्मद के। नहीं, मुझे नहीं मालूम है बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, है ना। तो हर नबी के साथ छुपा हुआ था। मस्जिद नबवी में बैठे हुए रिसालत में आप महसूस करना, ये इस बात की दलील बना रहा हूं मैं कि हर नबी के साथ छुपा हुआ था, हदीस रसूल है। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, नागा एक जिन की आमद हुई जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। आकर कहता है, या नबी अल्लाह मेरे हाथ खोल दीजिए। तो नबी ने पूछा, पहले ये बता कि बांधे किसने और ये बता कि बंधे क्यों हैं। अच्छा, नबी जिंदगी भर हाथ खुलवाते रहे, मुझे मालूम नहीं जुमला पहुंचा है या नहीं पहुंचा। साहिबाने फहम अफराद हैं आप। तो क्या कहा, पहले वजह बता कि ये बंधे क्यों है। क्या या नबी अल्लाह मुझसे खता हुई है। कि खता क्या हुई है कि नूह का सफीना पानी पे रवा दवा था, मुझे शैतान ने वर्गलाया, मैं चाहता था कि उसे मैं पलट दूं। मैं नूह के सफीने के करीब गया, मैंने नूह के सफीने को पकड़ा और हिलाना चाहा और पलटना चाहा। नूह के सफीने में लर्जा आया। फिर क्या हुआ कि मुझे नहीं मालूम कि नूह ने हाथों को बुलंद किया, अपने लबों को जुम्बिश दी, मैं नहीं सुन पाया, पर नहीं मालूम उसने किससे मदद मांगी। मैंने देखा कि एक नकाब पोश अपनी सवारी पर बैठकर पानी पे चला आ रहा है। वो पानी पर चला रहा, मेरे करीब आया, उसने मेरे हाथ बांध दिए और हाथ बांधकर चला गया। उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी नबी आए, मैं हर नबी के पास गया, बस हर नबी ने ये कहकर कहे वापस कर दिया, जिसने बांधे हैं, अरे कुर्बान जाओ हुजूर है, जिसने बांधे हैं वही खोलेगा। क्या जानता है कि नहीं जानता, पहचानता है कि नहीं पहचानता, इसलिए कि चेहरे पे नकाब बना था। बस ये गुफ्तगू हो रही थी कि या नबी अल्लाह, मैंने बस उसकी आंखें देखी हैं, ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में अली तशरीफ ले आए, आंखों से आंखें टकराई, बस जिनने फौरन कहा या नबी अल्लाह यही तो है, इसने मेरे हाथ बांधे थे। तो ये तो नबी ने फरमाया, तू हर नबी के साथ था, हर नबी के साथ छुपा हुआ था, और मैं वो हूं कि जिसके साथ जाहिर बजाहिर है, कदम ब कदम है। तो एक मंजिलत नहीं है जिसे बयान किया जाए, हजारहा मंजिलतें हैं अमीर। तो लिहाजा हमने उसे खलीफा माना है जिसे अल्लाह ने बनाया है, हमने उसे वली माना है जिसे अल्लाह ने बनाया। हमारे इख्तियारात और हमारे नजरिए, हमारे अकीदे बिल्कुल क्लियर है। हमने हमेशा उसे माना है कि जिसका इंतखाब हुआ। लिहाजा मैं बात आई है तो मैं कहता चलूं, मैंने बयान किया, मदीने में भी नबी ने ऐलान किया, मक्के में भी ऐलान किया, दावत जुलशीरा में जो मेरी मदद करेगा वो मेरा भाई, वो मेरा जानशीन। तो ऐसा नहीं है कि अली खलीफा नहीं थे, अली इब्तदा से खलीफा थे, ऐलान गदीर में हुआ। ऐसा नहीं है कि अली इब्तदा से वली नहीं थे, वली थे पर ऐलान गदीर में हुआ। ऐसे ही जैसे नबी इब्तदा से नबी था, ऐलान रिसालत 40 साल की उम्र में किया, बिल्कुल इसी तरह वो इब्तदा से इमाम भी थे, इब्तदा से वली भी थे, इब्तदा से खलीफा भी थे। वरना गदीर दावतुल शीरा में ऐलान हो रहा है, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा भाई, वो मेरा जानशीन। अच्छा, इसकी मैं एक दलील देता चलूं।
लोग अक्सर ये कहते कि जब दावतुल अशीरा में मौलाए कायनात ने वादा कर लिया था तो खिलाफत का ऐलान हो जाता। तो देखिए, कुछ चीजें एहतराम की वजह से नहीं की जाती। इसको मैं सुनिएगा, अगर बात पहुंचे तो मैं फिर बयान कर रहा हूँ। शेख मुफीद अलैहि रहमत तज़किरतुल तत्हार में एक दलील कायम करते हैं और आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबिली अपनी किताब हदीक़तुश शिया, जिसकी 2 जिल्दें हैं, उसमें बयान करते हैं। जरा सुनिएगा। कहते हैं कि 5 नबी अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया बनाए, उतारे, और 313 रसूल मुकर्रर किए, और इन 313 रसूलों को नबियों पे फौकियत दी, नबियों से अफजल बनाया। और इन 313 में जिन्हें हमारी आसान से जबान में कहा जाता है 5 बड़े रसूल बनाए, उलुल अज़्म पैगंबर। ये कौन कौन है हजूर? ये 5 उलुल अज़्म पैगंबर कौन कौन से हैं? मैंने कहा बहुत सारे जवाब, रोज कह रहा हूँ ये बात में, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब बेबाकी से देना चाहिए। भाई कौन कौन से हैं ये? हाँ माशाअल्लाह, जनाब इब्राहीम है, जनाब ईसा है, जनाब मूसा है ना? इस 5 है कि नहीं आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो दलील कायम की है, ये 5 सबसे अफजल है। इनकी इताअत कायनात की हर ज़ात पे वाजिब थी, चूंकि ये उलुल अज़्म है। इन 5 की इताअत हर शख्स पर वाजिब थी। इनका एहतराम कायनात की हर मखलूक पर वाजिब था। कभी आपने गौर किया, इन 5 को भेजने से पहले अल्लाह ने इन 5 के वालिद का साया इनके सर से उठा लिया। मैं बहुत नाजुक दलील आपके सामने रख रहा हूं। जो जनाब मूसा को बाद में भेजा, बाप का साया पहले उठाया। जनाब इब्राहीम को बाद में भेजा, बाप का साया पहले उठाया। जनाब ईसा को बिना बाप के ही भेजा। रिसालत मआब को बाद में भेजा, बाप का साया पहले उठाया। क्यों? इनकी इताअत थी सब पे वाजिब, और बाप की इताअत है बेटे पे वाजिब। अरे पता नहीं जुमला पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो कहीं इनमें तजाद ना होता, बाप बेटे के एहतराम में खड़ा होता, बेटा बाप के एहतराम में खड़ा होता, जमाने को पता ही न चलता कौन किसका एहतराम कर रहा है। इसका मतलब है जब तक बाप मौजूद है, बेटे के ओहदे का ऐलान नहीं किया गया। पर दावतुल अशीरा में इसलिए ऐलान नहीं हुआ, इसलिए कि अभी अली का बाप जिंदा था। बाप पर बेटे की इताअत होती, बेटे पर बाप की इताअत होती, और कहीं जमाना इताअत का तजाद न समझ लेता। लिहाजा दावतुल अशीरा में कोई ऐलान नहीं हुआ। ऐलान हुआ एक खास वक्त पर, नबी की जिंदगी का पहला और आखिरी हज, जिसे गदीर कहा जाता है ना। अब ये पहला और आखिरी इसलिए कि एक रिवायत के मुताबिक यह है कि 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ है, और एक रिवायत के मुताबिक 9 हिजरी में फतह मक्का हुआ है। मक्का यानी खाना काबा को पाक किया गया है, और जब खाना काबा पाक हुआ तो हज के वजूब का हुक्म आया है ना। तो नबी के पास रिवायत के मुताबिक 2 साल थे जिंदगी के। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल, यानी नबी की जिंदगी का पहला और आखिरी हज है। लोग इसलिए भी 7 और बहुत बड़ा मजमा इसलिए भी गए चूंकि नबी खुद हज पर जा रहे हैं, और जब हज से पलट रहे हैं तो फतेह मक्का का मकाम, सुनिए, गदीर का मकाम है। और अब हुक्म आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, आप तबलीग करो। अब ये लफ्ज़ तबलीग कुरान मजीद में चंद ही मकाम पर आया, पर हुक्मी सूरत में इसी मकाम पर आया है ना। बल्लिग, आप तबलीग करो, उसकी काम की
जो काम हम तुम पर नाजिल कर चुके हैं, और अगर तुमने ये तबलीग न की तो फिर कार रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। अब मुझे नहीं मालूम है कि तबलीग किसका नाम रख लिया गया, नहीं मालूम तो मुझे है, लो मैं फिर कहता चलूं, लोगों ने तनकीद का नाम ही तबलीग रख लिया। भाई जो समझे हैं वो सलामत रहे। अलबत्ता तनकीद अलग है और तबलीग। अब मैं इसका आसान सी परिभाषा, आसान सी डिफिनेशन करूं तो यूं कह दूं कि जो मिंबर पर बैठकर कौम के ऐब बयान करे समझो तनकीद कर रहा है, और अगर इस्लाह कर रहा हो तो समझो तबलीग कर रहा है। ऐब बयान करने का नाम तबलीग है ही नहीं, ऐब बयान करने का नाम तनकीद है। तबलीग तो ऐसे होती है कि जिसके लिए की जा रही है उसे भी नहीं पता चलता कि मेरे लिए की गई है। यह है तबलीग का अंदाज है। तो लिहाजा अब क्या करेंगे, मुसीबत यह है कि तनकीद का नाम ही तबलीग रख लिया गया। मेरे हबीब, मेरे रसूल, या यो रसूल, है रसूल बल्लिग, आप तबलीग करो उस काम की। तबलीग का मतलब है पहुंचा देना, है ना, जो हमने आप पर नाजिल किया। अब ये तमाम मुफस्सरीन ने लिखा, तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसाला, अगर तुमने ये काम न किया तो फिर जो है रिसालत की आपने तबलीग ही नहीं की, रिसालत को पहुंचाया ही नहीं, है ना। तो नबी ने इस मकाम पर आकर कहा मुझे लोगों के शर से खतरा है। अब आप बताएं इस्लाम लाने वाले कौन है? रसूल। उम्मत को कुरान देने वाले कौन है? और ऐलान किसका होना है? अली की विलायत का। तो अब आप ये बताएं कि जब इस्लाम लाने वाला ही अली की विलायत पर खतरा महसूस कर रहा है, यानी जानते हैं कि ये वो होता है जो हर सीना बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई मुझे नहीं मालूम है अभी भी जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, मैं आपके जहर तक एक हकीकत पहुंचा रहा हूं। कह रहे हैं कि मुझे लोगों के शर से खतरा है। एक सलवार भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हुजूर जब रिसालत में आपने फरमाया, इजाजत है हुजूर, जब रिसालत में आपने फरमाया मुझे लोगों के शर से खतरा है, तो आयतुल्लाह मुकद्दस अर्दबिली, तफसीर अयाशी, तफसीर साफी, ये तीनों तफसीर उठाइए, और तीनों तफसीर में ये मुहकम फिक्रा है कि जब जिब्राइल वापस गए और कहा कि लोगों के शर से खतरा है, तो अब आयत में इजाफा होकर आया, आयत में एक फिक्रा आया इजाफा होकर, और वो फिक्रा क्या है? आप इस काम की तबलीग कीजिए तो सही, वयासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा। किसके शर से? नबी आ कहां से रहे? हज से। तो जितने भी गदीर में हैं वो सब हाजी हैं। आपने गौर नहीं किया भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो हाजी ना हो, सब हाजी है ना। और अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें इनके शर से बचाऊंगा। इसका मतलब यह है, यह भी ऐलान हो गया, हज करने से मोमिन नहीं बन जाता। हाजी होना और है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हज ना करो, मेरा मकसद ये है ही नहीं। मकसद ये जो इनकी मार्फत के बिना किया जाए वो हज नहीं कहलाता। लिहाजा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊं। लिहाजा 3 दिन रोका गया, जो आगे निकल गए उन्हें पीछे वापस बुलाया गया, और सब पीछे भी आए कि नबी ने बुलाया, और जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया गया। और गदीर का मैदान है और ऐलान हो रहा है। अब ये बहुत जरा महसूस करना बहुत नाजुक सा मरहला।
नबी ने पूरी हदीस जो है वो अल्लाह मेरा मौला, अल्लाह मौलाया व अनल मोमिनी व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला। मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, फहाज़ अली मौला, उसके। तो हजूर भूल जाओ कि गदीर में एक की विलायत का ऐलान हुआ है, गदीर में ऐलान हुआ है 3 की विलायत का, अल्लाह की विलायत का। आपने गौर ही नहीं किया मैं जिस मंजिल पर ला रहा हूं, है ना? या ये कहूं कि अल्लाह तो ऐलान पहले कर चुका था, नबी अब वजाहत कर रहे हैं। अल्लाह ऐलान कर चुका था अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो वली जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तो पहले ऐलान कर चुका था, नबी अब वजाहत करे अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, और मैं जिस का मौला। पहले इस जुमले को समझिए, मन कुन तो मौला, पहले इसे समझिए, मौलाए कायनात तक तो बाद में जाइएगा। मन कुन तो मौला, मैं जिस का मौला, मैं जिस का मौला। अपने आप को नबी का मौला कहना, अपनी विलायत का पहले ऐलान करना, यानी कानून और फैसला कर रहे थे महशर तक के लिए कि अली को मौला वो मानेगा जिसने मुझे मौला माना हो। भाई पता नहीं जुमला पहुंचा है या नहीं पहुंचा? अरे जिसने मुझे ही अपने जैसा माना हो वो अली का मौला। ऐलान हो रहा है ना, मन कुंता मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। अब ये ऐलान हुआ तो लोगों ने बढ़कर मुबारकबाद दी। कोई ऐसा नहीं था गदीर में जिसने मुबारकबाद ना दी, सबने कहा बखिन बखिन, मुबारक हो। ये अलग बात है कि दिल से कहने वाले और थे और जबान से कहने वाले और थे, पर कहा सबने मन कुंता मौला फहाज़ अली मौला। और 3 दिन रोका। कितने दिन रोका हजूर? रोकने की वजह यह थी, और सुनिए अब ये मैं एक बात पढ़ रहा हूं, जाइए और खुतबा गदीर पढ़िए और फिर पहचानिए कि मरकज क्या है। नबी ने फरमाया जो हाजिर है उन तक पैगाम मैंने पहुंचाया, जो गायब हैं हाजिरीन पे वाजिब है कि वो गायब तक बात पहुंचाएं। नहीं हुजूर 2 लोगों पे वाजिब किया है नबी ने इस पैगाम को, 2 लोगों पर। हाजिरीन पे वाजिब है कि वो गायब तक पहुंचाए, और बाप पे वाजिब है कि अपनी औलाद तक पहुंचाए। अब समझ में आया कि हमारे बुजुर्गान हमारी उंगलियां पकड़कर फर्शे अदा पर क्यों लाते थे, ताकि नबी की हदीस में अमल हो सके कि जो हमें मिला है वो हमारे बच्चों को भी। खबरदार फर्शे अदा के आगे से या जमात के आगे से बच्चों को ना हटाना, इसलिए कि बच्चों को सरे फहरिस्त रखो उन मकान पे जहां रखना चाहिए, है ना। इसलिए कि हदीस रसूल है कि बाप पे वाजिब है अपनी औलाद तक विलायत को पहुंचाए। अब ये अलग बात है कि विलायत को एक ऐसा मौजू बना दिया गया कौम के अंदर। अब ये मैं अपने औकात से बाहर आके बात कर रहा हूँ, यानी अपने कद से बढ़कर और डरते डरते बात कर रहा हूँ। विलायत को इतना मजरूह कर दिया कौम के आपसी झगड़े ने, आपने गौर नहीं किया कि अब इसे पढ़ते हुए भी डर लगता है, जिसे मानने के लिए लोगों ने अपनी ज़बानें कटा ली। ये आपसी खलफशार ने इसको मजरूह कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान कौम के आपसी झगड़े का पहुंचा है विलायत अली को, है ना, विलायत अली को। लेकिन मेरी जिंदगी का सरमाया, आपकी जिंदगी का सरमाया, नबी ने 3 दिन रोका। रोकने की वजह लिखी कि इसलिए कि अरब के बद्दुओं का माहौल है। अब तो मिनटों से और घंटों से सफर तय होता है, उस वक्त दिनों से सफर होता था। नाके से गए इतने दिन का सफर,
पैदल गए इतने दिन का सफर, घोड़े से गए इतने दिन का सफर, ये सब अपने सफर के मुताबिक 3 दिन लेट पहुंचेंगे। और जब लेट पहुंचेंगे तो घर वाले पूछेंगे जरूर 3 दिन लेट क्यों। तो इन्हें बताना पड़ेगा कि हम कहां रुके थे और हुआ क्या था। अब जरा जुमला सुनिएगा हुजूर और ये वाकया सुन लीजिएगा। एक हजरत अपने घर पहुंचे, दक्कुल बाब किया, अंदर से जोजा की आवाज आई, कौन? अब जो हजरात जो है वो मुजर्रद है, मुईल है, जो शादीशुदा है, वो इस कैफियत को ज्यादा समझेंगे कि लेट होने की सजा घर में क्या होती है ना? एक जवाब के बदले 10 जवाब देने पड़ते। तो जब इन्होंने दक्कुल बाब किया तो अंदर से मोहतरमा की आवाज आई, कौन? उन्होंने कहा, मोहतरमा आपके शोहरे नामदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बनकर आए हैं, दरवाजा खोलिए। तो दरवाजा खोलने से पहले सवाल हो रहा है 3 दिन लेट क्यों? नबी चाहते थे कि 3 दिन लेट पहुंचे और हुआ भी यही। और होता क्यों ना, हजूर नबी ने चाहा था, इसलिए कि होता भी वही है जो ये चाहते हैं। 3 दिन लेट पहुंचे का ताखीर क्यों? दोनों ने कहा हाजी बनकर आए हैं, दाखिल होने दीजिए, फिर सवाल कीजिए ताकि अंदर आ जाओ, सुकून से बैठूं, सफर की थकान है। तब ये रिवायत के फिक्रे हैं कि मोहतरमा ने सिर्फ दरवाजे का लॉक खोला, कुंडी खोली, लॉक खोला, आपकी जबान में जो कहते हो, दरवाजा नहीं खोला, सिर्फ लॉक खोला ये, और ये कहकर अंदर चली गई, मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया है, आप दरवाजा खोलिए और अंदर आ जाइए। अब इन्होंने दरवाजे को पुश किया, दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला। इन्होंने बाहर से सवाल किया, मोहतरमा दाखिल होने दीजिए, घर में आने दीजिए, दरवाजा खोलिए, सफर की थकान है ना? तो अंदर से आवाज आई, मैंने लॉक खोल दिया है, आप दरवाजे को धक्का दीजिए और अंदर आ जाइए। अब इन्होंने दरवाजे को फिर धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। इधर से यही सवाल होता रहा, उधर से वही जवाब होता रहा। लीजिए, आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबिली लिखते हैं कि ये बार बार दरवाजा खोलते रहे, दरवाजा ना खुला तो सवाल करते रहे, उधर से जवाब आता रहा, वही जवाब। लिखते हैं कि जब 7वीं मर्तबा दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा नहीं खुला, तो हुजूर मैं फिक्रा कहता चलूं, मेरी खिताबत की झोली में विलायत का इससे बड़ा जुमला नहीं है। सुनिए, दरवाजा खोलते गए नहीं खुला तो इन्होंने गुस्से में बोला, भाई खुलता क्यों नहीं? तो दरवाजे से आवाज आई, जब तक गदीर में हुए ऐलान की गवाही नहीं देगा। मुझे नहीं मालूम था हुजूर। इसलिए का मोहतरमा सुनिए, गदीर में अली को मौला बना दिया गया, दरवाजा खुल गया, ये घर में दाखिल हो गया, ये थी रिवायत। अब खिताबत सुनिए, अकल के अंधे अब भी समझ जाता, जब अली के बिना तो अपने घर में ना जा सका। सबसे ज्यादा हमला जो हुआ है, सबसे ज्यादा हमला हुआ है अली की विलायत पर। सारा दीन जिसमें सिमट जाए, जो सतून हो, जो ईमान की बुनियाद हो, जिसके बिना दीन कामिल ना होता हो, वो है विलायत अली, विलायत रसूल और विलायत इलाही। और यही तीनों विलायतें हमारा कलमा है, इसके बिना हमारा कलमा मुकम्मल नहीं होता। इसलिए कि हमारा सारा निजाम इन्हीं 3 विलायतों पे रुका हुआ। मौलाए कायनात की फजीलत, ये हजूर ये जबान कासिर है, कौन है जो बयान करे? किसके सीने में इतना इल्म है जो अली की फजीलत के दरीचों को वाज करे? कोई नहीं बयान। हम उतना बयान कर सकते हैं जितना हम तक बुजुर्गों से हमारे सीनों तक पहुंचा है।
जितना उलमा ने कलम चलाया, ऐसे माहौल में भी आप मुझे बताएं, आप कभी अंदाजा लगाएं, मैं एक दलील और रोशन दलील मैं आपको दूं, रोशन दलील सुनिए। आज का माहौल जितना पुराशोभ है, तो कभी कभी मी समय तम्मार की जिंदगी हौसला देती है कि चलो आज तो तुम पर विलायत पढ़ने पर इल्जाम आ सकता है। मीसम ने तो उस जमाने में जिक्र किया जिस जमाने में ज़बानें काटी जाएंगी, जिस जमाने में नाम लेना यानी मौत को दावत देना था। मौलाए कायनात ने बस एक मर्तबा फरमाया था, मीसम तुम्हें मेरी मोहब्बत में इस दरख्त पर सूली चढ़ाया जाएगा। मीसम ने उसी दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो ये सूख ना जाए। उसी रोज से सैराब करते थे। यानी ये वो जिंदगी है हुजूर, मैं किस मंजिलों पर आकर बयान करूं, ये वाहिद जिक्र है जो हर जमाने में दुश्वार रहा है। इसका बयान करना हर जमाने में मुश्किल रहा है। बस ये है कि आज उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उस जमाने में था। बस इस जमाने में मकाम अफसोस ये है कि उस जमाने में हमारी लड़ाई गैरों से थी। मुझे नहीं मालूम है जो मैं आपके जहनों तक एक बात पहुंचा दूं। बात आई है तो पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, मैं फिर भी कहता चलूं। जरा सुनिए, नबी ने एक निजाम दिया है हमें, निजाम, और इस निजाम में हर किसी की औकात नहीं कि वो मुंह उठाए और बोल जाए। एक निजाम दिया है, उस निजाम की मैं एक दलील बयान करूं, एक दलील बयान करूं। ईसाई आए रिसालत माहब के पास और कह रहे हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नजरान दो कबीला है, यहूदी और ईसाई। यहूदी कह रहे हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। दो लोग हैं जिन्हें अल्लाह का बेटा कहा गया है, एक जनाबे उज़ैर को और एक जनाबे ईसा को, और दोनों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। उज़ैर का जिक्र सूरह बकरा में मौजूद है और ईसा का जिक्र जो है वो सूरह मरियम और सूरह बकरा दोनों में मौजूद है। जरा सुनिए, है ना। तो यहूदी कह रहे हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो नबी ने पूछा दलील, तो मुझे बताओ इनका दीन और अकीदा बातिल था या नहीं था? बातिल था ना। तो नबी ने तो नहीं कहा तुम पर लानत, पहले अकीदे की दलील मांगी। आप गौर करें, मैं जिस निजाम को आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपनी अक्ल की वसअतें बढ़ाएं, आप अपना शऊर बुलंद करें। लान तान बताऊंगा ये कब की बात है, लान कब होना चाहिए, है ना। का दलील, दलील मांगी गई, दलील मांगी तो कहा क्योंकि अल्लाह ने जो किताब हजरत मूसा पे नाजिल की थी तौरात, वो इस जमाने से खत्म हो रही थी। जनाबे उज़ैर थे जिन्होंने इस किताब को वापस जमा किया, और अल्लाह की किताब को इंसान जमा नहीं कर सकता, वही जमा कर सकता है जो अल्लाह हो या अल्लाह का बेटा हो। तो नबी ने फरमाया अगर जमा करने वाला अल्लाह का बेटा है तो फिर मूसा को क्या मानोगे जिसके सीने पे नाजिल हुई? तो तुमने मूसा को बेटा क्यों नहीं माना? अब लाजवाब हो गए। तो यहूदी हमेशा से चालाक था, उसने मनाजरा नहीं किया, वापस पलट गया। अब नबी ने फरमाया तुझ पर लानत, तेरे दीन पे लानत, तेरे मजहब पे लानत, तेरे अकीदे पे लानत। ईसाई का हम अल्लाह का बेटा मानते हैं, का दलील। अब जब दलील आई तो अब जनाबे कहा कि आज नहीं, आज तो हम उलमा के बिना आए हैं। तो अब अल्लाह ने फौरन कहा मेरे हबीब अब ये आए हैं तो भागने का मौका नहीं देना, इनसे कहो कि कल आ जाओ मैदान मुबाहिला में। अरे भाई पता नहीं अभी भी दहन पहुंचे हैं नहीं पहुंचे। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने नफ्सों को, हम अपने नफ्सों को, तुम अपने बेटों को और हम अपने, और झूठे सच्चे मिलकर, मैं फिर पूछ रहा हूं आज से, सच्चे मिलकर। तो हजूर झूठ तो ये आज बोल रहे हैं, लानत कल क्यों करेंगे? भाई मैं आपके शऊर की बुलंदियों के लिए दलील पढ़ रहा हूं।
भाई झूठ तो ये आज बोल रहे हैं ना, आज कह रहे हैं ना ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो नबी को फौरन कहना चाहिए तुम झूठे, तुम पर लानत। लेकिन नबी कह रहे कल जमा हो जाओ। मतलब क्या कि पहले भरे हुए मैदान में हम अपनी सदाकत साबित करेंगे और फिर झूठों पे लानत करेंगे। यानी कानून ये दिया कि किसी पे लानत करने से पहले मुनाजरा किया जाए, पहले अपनी सदाकत साबित की जाए, फिर लानत की जाए। आप अपने शऊर को लाओ, आप अपने शऊर को उस बुलंदियों पे लाओ कि इत्तेजाज खत्म हो सके। वरना यकीन जाने जो कौम का बच्चा गैरों की बात सुनकर उधर जा सकता है, वो इधर भी आ सकता है। इसलिए कि ये तो इतना रोशन मजहब है, जो इस कबीले के थे भी नहीं वो भी इस कबीले में आ गए। तो ये तो इतना रोशन मजहब है, बस ये है कि हमें उसे ट्रीट कैसे करना है, हमें उसे दलाइल कैसे देने। दलाइल देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, और बहसो मुबाहिसा की बातें इसलिए कि हम थोड़ा सा तारीख से दूर हो गए, है ना। तो लिहाजा अली का जिक्र ऐसा जिक्र है जो हर दौर में मुश्किल रहा है, जिसे करना हर जमाने में मुश्किल रहा। मैं पढ़ चुका मजलिस है, जो पैगाम देना था मैं दे चुका। बस एक रिवायत, एक मौला की मुनफरिद फजीलत के लिए मैं जिक्र करूं, और वो मंजिल क्या, वो फजीलत है अमीरुल मोमिनीन होना। इसलिए कि नबी ने वाज़े तौर पर फरमाया था, या अली तेरे अलावा जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे वो काजिब इब्ने काजिब है, वो भी झूठा है, उसका बाप भी झूठा है। यानी नबी जानते थे झूठे का बेटा ही अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहेगा, वो काजिब इब्ने काजिब है। अब जो फजीलत मैं बयान कर रहा हूं उसे सुनिएगा, महसूस है ये बहुत नाजुक है। या अली तेरे अलावा जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे, मोमिनों का अमीर कहे। यही वजह है कि मौलाए कायनात के अलावा हमारे किसी भी इमाम ने अपने आप को अमीर नहीं कहा। यह वाहिद मुनफरिद फजीलत थी मौलाए कायनात की, और हर इमाम की एक मुनफरिद फजीलत है, हर इमाम की मुनफरिद फजीलत है। मौलाए कायनात की इमाम हसन की मुनफरिद फजीलत है मुजतबा होना। इमाम हुसैन की मुनफरिद फजीलत है सैयदुश शुहदा होना। क्या सारे इमाम शहीद नहीं है? लेकिन शहीदों के सरदार सिर्फ इमाम हुसैन है। क्या सारे इमाम आबिद नहीं है? लेकिन ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ चौथे इमाम है। अल्लाह ने हर इमाम को एक मुनफरिद फजीलत दी है। क्या सारे इमाम सादिक नहीं है? सब हैं, लेकिन सादिक आले मोहम्मद सिर्फ छठे इमाम है। अल्लाह ने हर इमाम को एक मुनफरिद फजीलत दी, और उस मुनफरिद फजीलत में मौलाए कायनात की मुनफरिद फजीलत है अमीरुल मोमिनीन होना। दूसरी मुनफरिद फजीलत एक और चंद मुनफरिद फजीलत है मौलाए कायनात, उसमें एक मुनफरिद फजीलत है दावे सलूनी। जो पूछना है वो पूछ लो। अच्छा ये देखिए आप कमाल की बात, क्या आखिरी बात है और रब्ते मसाइब है, सिर्फ 2 मिनट मुझे और चाहिए। लोगों ने साजिशें करके, बैतुल माल का पैसा खर्च करके, लोगों के जमीर खरीद कर अली की हर फजीलत चुराने की कोशिश की, और चुरा भी ली गई। लक़ब चुरा लिए, फजीलतें चुरा ली। अगर कोई न चुरा सका, जो आज तक किसी में हिम्मत ना हो सकी, वो है दावा सलूनी। इसलिए कि इसे चुराने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कुरान मुबीन चाहिए। वो फजीलत है जिसे कोई न चुरा सका। मौलाए कायनात के 3 मकाम पे, हो सकता है ज्यादा मकाम भी हो, 3 मकाम पे दावा सलूनी मिलते हैं। एक मस्जिद कूफा पर, और एक मकाम में और बयान कर रहा हूं बस, और वो आखिरी मकाम है ज़रबत लगने के बाद। इमाम के खास सहाबी हैं असबग़ इब्ने नबाता।
जिससे इमाम फरमाए सलूनी सलूनी, असबक मैं चंद पल का मेहमान हूं, जो पूछना चाहते हो वो पूछ लो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। और ये अफसोस लेकर गए हैं दिल में अली, अफसोस, ये अफसोस लेकर गए, जितना बड़ा मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना बड़ा मैं आलिम था उतना किसी ने पूछा नहीं। मौलाए कायनात ये मलाल लेकर गए हैं, शबे शहादत मौलाए कायनात। आपको पुरसा देना है ज़ैनब की यतीमी का, आपको पुरसा देना है जनाबे उम्मे कुलसूम की यतीमी, आपको पुरसा देना है इमाम हसन इमाम हुसैन की यतीमी। मालूम है 19वीं रमजान को ये ज़रबत लगी है, शबे 19वीं रमजान को ये ज़रबत लगी है। अब आप सोचें कि उस बेटी के दिल पे क्या कयामत गुजरती होगी, जो बेटी बार बार बाप के सराहने आती है। मुझे नहीं मालूम है कि मैं ये मसाइब की कैफियत कहाँ तक बयान कर सकता हूँ, जहाँ तक मेरे दिल ने मेरा साथ दिया मैं वहाँ तक बयान करूँ। ये सोच के रोना कि उसका गम मनाने आए हैं जिसने नबी की बेटी का गम खुल के ना मनाया हो। पूरी जिंदगी अली अपनी औलाद के सामने रोए नहीं है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रोने से हुसैन तड़प जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे रोने से ज़ैनब तड़प जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे ताब न ला सके। जिसने गमहा अली जब भी रोए हैं, तारीख लिखती है अरबाब मकातिल बयान करते हैं, अली जब भी रोए हैं कब्र जनाब सैयदा पे जाते थे, सूरह यासीन की तिलावत करते थे और अपना अफसोस जिंदगी बयान करते थे। और उसमें एक जुमला ये था, ए बीबी आपके बाद कोई ऐसा नहीं जिससे अली अपने दिल का हाल बयान कर सके। यानी अली कितने तन्हा हो गए जिससे अली अपने दिल का दर्द बयान कर सके। ए बीबी आपके बाद अली का कोई राजदार बाकी न रहा, ए बीबी आपके बाद अली का कोई हमराज बाकी न रहा, वो अली के जिसने खुलकर अपनी शहजादी अपनी जोजा का गम न मनाया। आप एहसास करें कि जिस वक्त ज़रबत लगी है मस्जिद कूफा में और हवाओं में और फिजाओं में ये सदा गूंजी के अली मारे और हसनैन बाबा को घर में लेकर आए, तो सबसे पहले जो बाहों में बाहें डाली वो जनाबे ज़ैनब थी, जिन्होंने बाप की बाहों में बाहें डाली। और जब बिस्तर पर लिटाया गया, ये भी तवारीख के फिक्र है कि जिस सर पर इमाम हसन ने रिदा रखी हुई थी, जब बीबी ज़ैनब ने वो रिदा हटाई इसलिए कि खून में आलू थी, बाबा का जख्म देखा बीबी तड़प गई, कहा बाबा क्या आप भी अम्मा की तरह छोड़ कर चले जाओगे? अब बाबा किसके सहारे? बाबा अभी तो अम्मा का गम हमारे दिल से न निकला, बाबा हमें कूफा रास न आया, बाबा कूफे ने हमारे सर से हमारे बाप का साया छीन लिया। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम ना दे। दिन रात बेटियां बाप के पहलू में रहती। मुझे नहीं मालूम है अज़ीज़ारों, आप इस कैफियत को महसूस करेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर इस मजमे में कोई भी एक ऐसा हो तो उससे मालूम कीजिएगा, कोई भी एक ऐसा हो कि जिसके अजीज ने उसकी आगोश में आखिरी सांस ली हो। मुझे नहीं मालूम है आप इस कैफियत को कितना महसूस करें, उससे मालूम करना वो जिंदगी की हर गम और हर बात भूल जाएगा, पर वो मंजर कभी ना भूलेगा जब उसके अजीज ने उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ली हो। ज़ैनब जिंदगी भर यही कहकर तड़पती रही, इसलिए कि ज़ैनब की आंखों के कभी हसन है कभी हुसैन। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय
से कोई पूछे कि जिंदगी ने गम कितने दिखाए हैं बीबी, कि जिसके भाइयों ने, जिसके बाबा ने उसकी आंखों में सामने आखिरी सांस, मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है मैं ये कैफियत कहां तक बयान करूंगा। बस ये सोच के रोना, ये सोच के गिरिया करना, ये जिंदगी वफा नहीं करती। नहीं मालूम कि अगले बरस हमें ये मौका मिले या ना मिले कि हम अपने अमीर का गम मना सकें। लेकिन हाँ, ये जो कैफियत है ना, ये कैफियत, ये आहो बिलकने की कैफियत, ये कूफे में पहली शहादत थी ऐसी कि जिसमें पूरा कूफा ऐसे बिलक रहा था, ऐसे तड़प रहा था, ऐसे कि जैसे किसी का बाप मारा गया, इसलिए कि यतीमों का पालने वाला मारा गया, गरीबों का पालने वाला मारा गया, मिस्कीनों को पालने वाला मारा गया। सहारा सहारा मौलाए कायनात के सर पर ज़रबत है, सर से गाफ है, खून रोज बह रहा है, बेटियां ये मंजर देख रही, शीर बताया गया, शीर पिलाया जा रहा। लेकिन मालूम ये कयामत की मंजिल है, अगर आप इसे एहसास कर सकते हैं तो कीजिएगा। जब जब शीर का कूजा मौलाए कायनात के सामने आता था, तब तब मौला बस एक सवाल करते थे, हसन क्या आपने मुलजिम को पानी पिला दिया था? हसन कहीं वो भूखा तो नहीं था? हसन कहीं वो प्यासा तो नहीं था? उसके बाद कहते हैं, हसन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपना कसास खुद लूंगा। हसन अगर मैं मर जाऊं तो तुम कसास लेना। और उसने मेरी एक ही जरबत मारी है, तुम भी एक ही जरबत लगाना, चाहे मर जाए चाहे बच जाए। अल्लाह अकबर। जिसे इतना ख्याल हो, जिसे इतना ख्याल हो कि उसका कातिल भी प्यासा ना हो, मैं कहूंगा मौला ये आपकी सखावत और करीमी है कि आपने कातिलों को भी शरबत पिलाया। लेकिन मौला यही लोग होंगे, आपके बच्चे भूखे प्यासे होंगे, अगर पानी मांगा जाएगा तो रुखसार पे तमाचे। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला। ऐ मौला आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं आपके बेटे के खुश्क गले में खंजर चलाया जाए। अरबा पे मकातिल लिखते हैं कि शब 20वीं रमजान, एक रिवायत है शब 20वीं रमजान, एक रिवायत है शब 21वीं रमजान। इमाम कहते हैं कि सबको जमा कर लिया जाए, सबको मेरे करीब मेरे सामने बुलाया जाए। जितने भी इमाम के कुर्बत रखने वाले घराने वाले थे, सब इमाम के करीब आ गए। सरहाने इमाम हसन खड़े। इमाम हसन से फरमाया, मेरे लाल अपना हाथ बुलंद करो। इमाम हसन का हाथ बुलंद किया और घर की एक एक फर्द का हाथ इमाम हसन के हाथों में दिया। सामने पहलू में गाजी अबुल फजली अब्बास खड़े हैं। ये मंजर देख रहे हैं कि सबका हाथ इमाम हसन के हाथों में दिया, लेकिन गाजी का हाथ किसी के हाथों में न दिया। तारीख लिखती है कि ये दिल पर इतना गरा गुजरा कि गाजी की आंखों में आंसू थे। अम्मा ने पूछा, बेटा मैं जानती हूं कि बाबा के सर पे ज़रबत लगी है, लेकिन बेटा तन्हाई में रोने की वजह। ए अम्मा, सबका हाथ इमाम हसन के हाथों में, लेकिन मेरा हाथ किसी के हाथ में ना दिया गया। बीबी करीब आई, कहा शहजाद, बीबी करीब आकर कहती है कि अब्बास कह रहा है कि मेरा हाथ किसी के हाथों में नहीं। गाजी को करीब बुलाया, हुसैन को करीब बुलाया, एक दूसरे का हाथ लिया, हाथों में दिया कि देखो कभी हुसैन का साथ। खुदा कोई गम न दे सिवाय
होगी, आप होंगे सीना जनी होगी। इसलिए कि इसके बाद भी एक मजलिस होना है, वो फजर का वक्त होगा, मसाइब की कैफियत होगी, वो कयामत की मंजिल होगी। वो वक्त वो होगा जब अली का जनाजा घर से निकल रहा होगा। अल्लाह अकबर। खुदा पैगंबर ने सिवाय मजलूबे करबला के तारीख लिखती है कि जब से जरूरत लगी है रिसालत बाब खाने अली में है, जब से जरूरत लगी है जनाब सैयदा खाने अली में है, जब से जरूरत लगी है हर अंबिया की रूह दरे अली पर मौजूद थी। मलाइका गिरिया कर रहे थे। जब तमाम तर वसीयतें हो गई, बस एक फिक्रा कहा, और ये फिक्रा का, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी बेटियों, खुदा हाफिज, बस ये कहना था। अली ने अपनी आंखें बंद की, घर में कोहराम मच गया। बीबी ने हाथों को बुलंद किया, अपने रुखसारों में मारा, हसन के बाहों में भाई, ऐ भैया अब यतीम हो गए, ऐ भैया हमारा बाबा मारा गया। बीबियां तड़प रही थी, कूफे में सदाएं गूंजी, अली मारे गए। लोगों ने खाक उठाई, अपने सरों पे डाली, कहते थे हम यतीम हो गए, हमारा वीर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कदम बे क़ज़ाही व तस्लीम अल्लाह बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम है।